अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी पूरे रमज़ान की सहरी से लेकर इफ़्तार तक की सारी रूटीन। वैसे तो मैं बहुत सारे काम करती रहती हूँ, दूसरी रेसिपीज़ भी थोड़ी बहुत बना रही हूँ, पर बहुत सारा शूट करने से बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है, तो दाल गोश्त की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की। और दूसरा भी मैंने चना बनाया था, जो बड़े वाले जो वाइट वाले चने होते हैं वो भी मैंने चटपटे बनाए थे, वो भी मैंने नहीं शूट किया क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सहरी से लेकर, तो सिंपल सा रूटीन रोज़ वाला डेली वाला, चाय पराठा और दूध। और सहरी हमने कर ली थी और इसके बाद मैं यहाँ पर नमाज़ के लिए खड़ी हो गई थी, जो कि तहज्जुद का बहुत ही अच्छा सा टाइम मतलब बन जाता है रमज़ान शरीफ में। आधे दिन हम नहीं उठ पाते हैं, पर रमज़ान में बहुत ही अच्छे से तहज्जुद हाथ लग जाती है, तो इसको बिल्कुल भी मतलब स्किप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। ये इतना मुबारक महीना है और ये महीने में हम जितना करते हैं उतना कम होता है, क्योंकि नेकियां डबल हो जाती है, दुगना हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली थी और उसके बाद मैंने कुरान शरीफ की तिलावत कर ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लो मेरी स्पीड है कुरान शरीफ पढ़ने में। तो वैसे भी मतलब सुना है कि अल्लाह ताला को स्लो पढ़ने वाले, मतलब अटक अटक के पढ़ने वाले कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मेरा वही हाल है, बहुत ही ज़्यादा मैं अटकती हूँ कुरान पढ़ते हुए। और ये रोज़े के साथ ही मैं चल रही हूँ अभी, तो क्योंकि थोड़ा बहुत काम निकलता है, तो अभी मैं थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ, तो कंटिन्यू करूँगी। और मतलब 6 से 7 पारे में आगे चली जाऊँगी, फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि ख़त्म होगा या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह का टाइम था और किचन को मैं डीप क्लीन कर रही थी, जो कि रात को भी मैं वैसे कर लेती हूँ, पर फिर भी सुबह इस तरीके से क्लीन हो जाए तो मतलब जैसे पूरा घर क्लीन है, प्लेटफॉर्म क्लीन हो, तो बहुत ही सुकून मिलता है उसे देख के। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो वॉशिंग एरिया है उसमें हमेशा मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही मतलब 4 लोग हम हैं, तो हम कम से कम दिन में 5-5 6 बार वज़ू बनाते हैं, और हैंड वॉश तो पता नहीं कितनी बार होता है, तो इसको मुझे हमेशा वॉश करना पड़ता है। डीप क्लीन ही हर रोज़ मैं इसे करती हूँ, मिरर वगैरह सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। और बहुत सारा काम करने के बाद मैं सो गई थी दोपहर में, और ये शाम का टाइम था। चने भी मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे, दाल गोश्त भी मैंने कुकर में चढ़ा दिया था, दोनों कुकर में अपना काम हो रहा है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, जो कि जैस्मिन आज बोल रही थी कि थोड़ा सा हार्ड वाला बनाना मम्मी, तो थोड़ा सा हार्ड में बनाऊँगी। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और 3 कप मैंने दूध ले लिया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हिलाते रहेंगे, तो मतलब गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। और चीनी भी हम अपने हिसाब से डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड मैंने आज बनाया है, आप देख सकते हो। नहीं तो मैं थोड़ा सा मतलब पतला बनाती हूँ, तो मतलब अच्छा लगता है वो भी, और ये भी अच्छा लगता है बच्चों को और हस्बैंड को, ये ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ी सी इलायची मैंने ऊपर से डाल दी थी, और ड्राई फ्रूट जो मैंने क्रश किए हुए थे वो भी मैंने डाल दिए। सारी चीज़ें मतलब रेडी हो तो रेसिपीज़ बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और रमज़ान में तो हमें प्रिपेयर करके ही रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मंचूरियन, जो कि गोभी पड़ी थी, तो पत्ता गोभी वाली मैं मंचूरियन बना रही हूँ। तो जिसान और जास्मिन दोनों को बहुत अच्छी लगती है, तो दोनों में बोल रहे थे कि आज मम्मी गोभी बना लीजिए, मतलब गोभी के मंचूरियन बना लीजिए। तो यहाँ पर फटाफट मैंने जास्मिन को काम पे लगा दिया था, सारी चीज़ें मुझे क्रश कर करके दे रही थी, और मैं यहाँ पर फटाफट बनाती जा रही थी। और सबसे पहले मैंने जिंजर, गार्लिक, ग्रीन वाली मिर्चें, अनियन, ये सारी चीज़ें ऑयल में फ्राई होने दी, और उसके बाद ये मैंने ग्रीन वाली अनियन थोड़ी सी ऐड कर दी है। और ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर ऑयल में होने देंगे, और इसके बाद मैं सारे सोसेस ऐड कर दूँगी, जो कि ग्रीन है, रेड चिली है, टोमेटो केचप, ब्लैक सोया सॉस, ये सारे सॉसेस मैं ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल दूँगी, और ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा डाल दूँगी, और फूड कलर ऑप्शनल है, थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो। और सारे मंचूरियन मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इसका जो मैंने आटा बनाया था उसमें बस सिर्फ मैंने नमक और ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स ही डाला था, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था, और कॉर्नफ्लेक्स से मैंने इसका आटा बना लिया था। यहाँ पर दाल गोश्त भी मेरा एक साइड पे रेडी हो गया था, उसको मैंने ढक कर रख दिया है। और ये जो टिक्कियाँ कल की बची है, जो मैंने कल मूंग दाल की टिक्कियाँ बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो उसमें थोड़ी सी बच गई थी, जो वो भी मैंने फ्राई कर ली। और यहाँ पर पटेटोज़ के ये वाले बॉल्स मैंने बना लिए थे, तो ये भी रेडी हो गए हैं। और
इफ़्तार का टाइम हो गया था, सब कुछ जल्दी-जल्दी में। तो आज वैसे भी मतलब थोड़ा-सा लेट हुआ था, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, तो सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने रेडी कर ली थी और फातिहा के लिए हम लोग बैठ गए थे। तो रोज़ा खुलने के बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। जिस दिन टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो क्लीन कर ही लेती हूँ उसी टाइम पे, और जिस दिन टाइम नहीं मिलता है तो मैं इस तरीके से बाद में क्लीन कर लेती हूँ। वैसे भी मतलब इसे छोड़ देना चाहिए अगर एनी टाइम हो जाए तो, क्योंकि अगर रोज़ा रखते हैं और दुआ और फातिहा नहीं करते हैं रोज़े के टाइम पे तो कोई भी मतलब नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने सुना है कि जैसे मज़दूर अपनी इतनी ज़्यादा मज़दूरी करने के बाद अगर उसका मतलब पैसा नहीं लेता है, जैसे कि उसकी जो कमाई होती है वो नहीं लेता है, तब तक कोई मतलब नहीं, मायने नहीं रखती है उसकी मज़दूरी। तो यहाँ पर रमज़ान में इस तरीके का हाल है। हम मतलब रोज़ा नमाज़ इसीलिए रखते हैं कि उसकी मतलब हमारे गुनाहों की हम माफ़ी मंगवा लें अल्लाह ताला से। तो बहुत ही ज़्यादा दुआएं करनी है हमें रोज़े के टाइम पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइम है। अल्लाह ताला और हमारे बीच में बस एक ही पर्दे का फ़ासला होता है। तो बहुत ही ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए हमें और हमारे गुनाहों की माफ़ी मंगवानी चाहिए। मतलब हमारे सारे पिछले अगले आगे जो भी हमसे जो गुनाह हो गए हैं वो अल्लाह ताला माफ़ करे। तो बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए, फातिहा भी पढ़ना चाहिए। तो ये सारा काम छोड़ देना चाहिए अगर टाइम हो गया है तो, और टाइम ज़्यादा बच गया हो तो ये फिर मैं कर लेती हूँ। आज तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे, तो सारे बर्तन मैंने डिश वॉशर में डाल दिए थे, और यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन मैं हाथ से धो लेती हूँ, जो भी बड़े वाले थे, एल्यूमिनियम वाले थे, लोहे वाली कढ़ाई थी, बड़ी वाली जो प्लेट थी फ्रूट्स की, ये सारी चीज़ें मैंने हाथ से वॉश कर ली थी। और माशाल्लाह से हमारी शिमला जाने की प्लानिंग भी कल मैंने आपसे शेयर किया था, तो वो भी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम ईद के दूसरे दिन निकलेंगे, और इसकी शॉपिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है, और वो कहाँ से की है तो, और क्या क्या मतलब किस डिज़ाइन में मैंने ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं बच्चों के, हस्बैंड के, जो भी है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कौन सी ऐप से मैंने मंगवाए हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुआ में बहुत सारा याद रखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और दुआ में बहुत सारा याद रखिए। अल्लाह ताला सब के रोज़े नमाज कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है, और लास्ट में मैं इस तरीके से ये कपड़ा बहुत ही अच्छे से धोकर रख देती हूँ। तो मुझे मतलब सहरी में भी फिर चाहिए। ये वाइप्स भी मैंने दोनों धोकर इसी तरीके से रख दिया है, और किचन इतनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका था, आप देख सकते हो। और जैस्मिन को मैंने बोला कि आप बॉटल भर के रख